भाई इस भर्ती का सिलेबस जारी करना ही होगा। 17.64 लाख अभ्यर्थी उलझन में है, असमंजस में है, पता नहीं क्या होगा। सिलेबस जारी विस्तृत करना ही होगा दोस्तों। आप देख पा रहे हैं ये सरकार से काफ़ी पहले मांग हुई थी कि सिलेबस जारी किया जाए। पशुपालन विभाग में 25 साल के बाद हो रही है भर्ती, और सिक्कर जैसे शहरों में तो 3 लाख युवाओं ने इसका फॉर्म भरा था बेरोजगारी के चक्कर में। उस टाइम जब 11 माह पहले चुनावी माहौल था, और उस टाइम पता है कोई वैकेंसी भी नहीं थी राजस्थान में, लेकिन ये भर्ती आई थी और उसमें ऐसा माना गया था कि 70% जीके आएगा इसमें, लेकिन सर सिलेबस जारी नहीं हो पाया है। तो क्या आज का जो कल भी ये खबर आई थी दोस्तों, कल के भी भास्कर में आई थी और आज भी एक बार पुनः इसको आई है। देखिए 11 महीने पहले वैकेंसी थी, पशु परिचर परीक्षा की विज्ञप्ति जारी हुई थी, अब तक सिलेबस जारी नहीं हुआ है। 17.64 लाख अभ्यर्थी जो है असमंजस में है। पूरी खबर को जानते हैं क्या है। देखो कर्मचारी चयन बोर्ड कराएगा ये भर्ती, पहली बात तो ये कन्फर्म है। 1 से लेकर 4 दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम जो है होने की संभावनाएं हैं। 2-3 बार इसकी एग्ज़ाम डेट भी अपडेट हो चुकी है। अब नियम क्या है, सिलेबस तय करने के लिए विभाग को ही तय करने होते हैं विभागीय विषयों से जुड़े प्रश्न, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि भर्ती परीक्षा के पेपर में 2 भाग हैं, एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है। दोनों को मिलाकर कुल 150 प्रश्न होते हैं। थोड़ा सा अगर मैं बता दूं आपको क्या है मैटर, 105 जो प्रश्न है, 105 प्रश्न जो है आपके पार्ट ए के अंदर, और जो 45 क्वेश्चन बचते हैं जो पार्ट बी के, जो सब्जेक्ट के हैं आपके। और इसमें आपका राजस्थान जीके है, साइंस के क्वेश्चन आएंगे 10-12, और मैथ के क्वेश्चन है। तो इस तरीके से, और एक सामाजिक अध्ययन का कुछ मैटर और है। इसमें भी नकारात्मक अंकन जो है वो आपका 25% यानी 1/4 जो अंक है वो काटा जाता है। प्रत्येक भाग में न्यूनतम 40% अंक जो है वो लाना अनिवार्य हो जाता है। देखो प्रदेश में पशु चिकित्सकों में, पशु परिचर में, और टोटल वैकेंसी जो पद है इसकी अगर बात करें तो 5,934 पदों पे वैकेंसी होनी थी। 11 महीने पहले ये विज्ञप्ति आई थी। चौंकाने वाली जानकारी ये है कि इस भर्ती का सिलेबस अभी तक जारी नहीं है। इस वजह से 17.64 लाख अभ्यर्थी असमंजस में हैं। इसमें सिक्कर के 3 लाख अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा शामिल होने वाले हैं। ये परीक्षा कर्मचारी बोर्ड के द्वारा ही करवाई जानी है। चयन कर्मचारी बोर्ड ने सितंबर 2023 में विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन जारी कर 13 अक्टूबर से लेकर इसके ऑनलाइन प्रक्रिया जो है यानी आवेदन की जो प्रक्रिया है वो भरवाई थी। तो ये सारी बातें हैं। अब जो एक्सपर्ट है उनका क्या कहना है, प्रतियोगियों में भास्कर को बताई अपनी परेशानी। देखो यहाँ से आपके आ जाते छोटे लाल निठारवाल, जो उन्होंने किया कि भर्ती के लिए पाठ्यक्रम टॉपिक वाइज टॉपिक भी विज्ञप्ति के साथ ही जारी कर दिए जाते तो अच्छा रहता, आसान हो जाती। अभी पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल। और आपके पूजा कुमारी जो सिक्कर से है उन्होंने बताया कि राजस्थान सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, नवीनतम यानी समसामयिक की जो घटना है के अंक भार का विभाजन कर सिलेबस तय होना चाहिए। ये भी एक अपने आप में गंभीर मुद्दा है दोस्तों, कि जैसे आपका इसमें लिखा कि मैथ के क्वेश्चन आएंगे। अब मैथ के भी पता नहीं कितने आएंगे, पता नहीं है, लेकिन ऐसा हम वो एक अनुमान है कि हाँ भाई ज़्यादा नहीं आएंगे, बस 10-12 क्वेश्चन आएंगे, एक अनुमान लगाया जा सकता है। मैंने भी उस टाइम आपको बताया था कि भाई वनपाल वन रक्षक में सेम यही पैटर्न था, तो उस तरीके से हमने एक अनुमान लगाया था। लेकिन गंभीर मुद्दा है, पाठ्यक्रमों में विषयवार अंकों का वर्गीकरण कर सिलेबस विज्ञप्ति के समय ही जारी कर दिया जाना चाहिए था, ऐसा कहने वाले कहते हैं। लेकिन एक बात और है यहाँ पर, वो ये आ जाती है दोस्तों कि चयन बोर्ड ने कहा विभाग तय करे सिलेबस, विभाग जो है वही तय करेगा। विभाग बोला हमें चिट्ठी नहीं मिलती। अब जो मारा जाता है, जो परेशानी होती है, जो असमंजस है वो विद्यार्थी को है। यहाँ ये कहा कि हमें सिलेबस विभाग तय करेगा, वहाँ हमने कहते हैं कि चिट्ठी नहीं मिली। ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ा रहा है। अब किसी को चिट्ठी मिले ना मिले, हमें सिलेबस चाहिए, बस ये है। अब आपका इस बारे में क्या कहना है, बाकी आप पूरी खबर पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम के अंदर ऑलरेडी मैंने डाल दी है, फेसबुक पेज पर भी डाल रखी है, आप पूरा इसको पढ़ना। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय मुझे ज़रूर बताना। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।